तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों की भारी डिमांड पर लेकर आ चुका हूं 19 फरवरी को होने वाला आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको 19 फरवरी के रोज आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड पेपर आपका कक्षा 10 का हिंदी विषय का कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एकमात्र हमारे चैनल के द्वारा ही आपको बोर्ड परीक्षाओं के पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं अभी चल रही है। तो देखो, ऐसे में अगर आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षाओं के समस्त विषय के पेपर पाना चाहते हो ना, तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे हम पेपर का वीडियो डालेंगे ना, तो आप तक प्यारे विद्यार्थियों नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप सब लोग उस पेपर को देख के टॉप करोगे। देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर आपको मैं बताता हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलता है। और खास बात ये है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि जैसे कि आप लोग अभी इस वीडियो को देखकर जा रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग टॉप तो कर लोगे, इसमें 80 में से 80 लेकर आ जाओगे। मगर हो सकता है कि जब आपका अगला पेपर हो, जैसे कि विज्ञान विषय का पेपर हो या गणित का पेपर हो या फिर और विषय के आपके जो पेपर हो, आप लोग नहीं देख पाओगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थी, हो सकता है कुछ समय आपको हमारा चैनल देखने को मिले या फिर नहीं मिले, या आपको हमारा वीडियो देखने को मिले या फिर नहीं मिले। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्योंकि देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे ना, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप सब लोग फिर उस पेपर को अच्छे प्रकार से देख पाओगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। A to Z प्यारे बच्चों हमारे द्वारा ये पूरा का पूरा पेपर आपको बताया जाएगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका इसमें से मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पूरा आपका A to Z क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जैसा कि आपको मैं बताऊँगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2 भेद है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, निम्नांकित में से सर्वनाम है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वह होगा। और अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है आपसे, आप लोग देख कर जाना अच्छी प्रकार से। पूछा है, अमरुद्दीन का जन्म हुआ था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, डुमराव में हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। देखो प्यारे बच्चों, कबीर को मानते थे। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कहानी है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, देखो एक कहानी ये भी कि लेखक का नाम क्या है, मन्नू भंडारी है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, परशुराम आपे से भार क्यों हो गए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से भार हो गए थे। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बादल को संबोधित किया है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सूरदास के काव्य में किस भाषा का निकरावा रूप है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ब्रज भाषा का निकरावा रूप है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मधुप गुन गुना कर कहे जाता है कौन कहानी। ये अपनी उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भंवरा कह रहा है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भोलानाथ का असली नाम क्या था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तारकेश्वर नाथ नाम था। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम क्या है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अज्ञे होगा। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। यथाशक्ति शब्द में अव्ययी भाव समास होगा। विदेशी शब्द में प्यारे बच्चों देखो वी उपसर्ग होगा। वे विशेषण जो किसी पदार्थ, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपका परिणाम वाचक आ जाएगा। किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पालनहार में हार प्रत्यय होगा। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 3 पूछा है,
प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं प्रश्न नंबर 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त गद्यांश का प्यारे बच्चों आपको यह शीर्षक बताना है। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं ताकि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। देखो प्रश्न नंबर 3 के सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। 3 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 दे रखा है और ये पोएम आपको इससे पूछी गई है। पोएम में से फिर प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो पोएम के सभी उत्तर प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिएगा। पोएम के सभी उत्तर ये लिखे, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, इस प्रकार से आप लोग देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको पेपर में परीक्षाओं में दे रखा है, ठीक है। A to Z प्यार बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक। वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके पेपर का प्यार विद्यार्थियों देखो खंड बा होगा। खंड बा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इस प्रकार से प्यार बच्चों आप लोग खंड बा के सभी क्वेश्चन को देख लो, फिर मैं आपको इनके उत्तर बताता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, खंड बा में जो क्वेश्चन पूछे ना, अब चलो मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग खंड बा के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। 5वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 6ठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है और 6ठे के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपको ये दे रखा है। 7वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आपको ये दे रखा है। 8वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। 9 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आपको ये दे रखा है। 10वें के बाद में देखो 11वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको पूरा का पूरा देख ले, पढ़ ले और पूरा का पूरा समझ ले। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपका प्रश्न नंबर 12 होगा खंड बा से। तो देखो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पैसेज पूछा गया इसमें। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। चश्मे वाले का नाम क्या था, चश्मे वाले को कौन सी चीज़ बुरी लगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको इसी में से ढूंढकर करने होंगे, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके अलावा में प्यारे बच्चों देखो आपको एक और पैसेज देखने को मिलेगा जो कि प्यारे बच्चों आपका इस प्रकार का होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर भी आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके, ठीक है। तो इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हो आप लोग ये प्रश्न नंबर 13 प्यारे बच्चों ये पूछा है। 13 के बाद में देखो इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया है और 13 के अथवा में प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखे हैं जैसे कि प्रश्न नंबर 14, 15, इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा यहाँ तक का पेपर देख लो। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। 14 के बाद में देखो 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 15 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 16वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको यहाँ से मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया। 17वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूं। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूं ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। 19 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए थे और 19 के बाद में देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इनको देख लें। अब पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से समझ लेना जैसा कि मैंने आपको बताया। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूं। एक भी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपके यहां से मिस नहीं होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको ये जैसा पेपर मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं के लिए समझ में भी आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।